वेलकम स्टूडेंट, आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें ना अलजेब्रा का 1.1 सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ। जिसको भी अलजेब्रा सब्जेक्ट से डर लगता होगा तो आज से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये 1.1 से जो भी डर गया वो मर गया। ठीक है, तो मरने मरने तो मैं दूंगा नहीं। अब मेरा काम क्या है, आज 1.1 इस लेवल का मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ना कि तुम्हें सारे के सारे डाउट्स वगैरह जितने भी होंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडी हो रेडी हो रेडी हो रेडी हो, बोलो हाँ कमेंट में रेडी 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 रेडी। ठीक है, तो चलो रेडी किया जाए। सबसे पहली बात मैं कुछ तुम्हें इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर हम फटाफट फटाफट चालू करते हैं। देखो, इसका नाम क्या है, लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो भैया ये वेरिएबल्स मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ लिख देता हूँ इक्वेशन टाइप का। अब क्या है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कोई इक्वेशन है, अब इक्वेशन मतलब ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे। तो यहाँ पे बोला दो वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, ये एक्स वाई। ठीक है, तो जिसको हम लोग एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है यहाँ पे ए टू जेड के बीच में। मोस्टली एक्स और वाई ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो नंबर है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं दोस्त, कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ गया, तो हमेशा याद रख लेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ठीक है भैया, ये तो समझ गए। अब फटाफट हम 1.1 चालू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम पास किए। अब मैं तुम्हें ना क्वेश्चन निकाल के देता हूँ, फटाफट फटाफट हम सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो, जो 1.1 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो हम बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अगर सीख जाओगे तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ईजी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ डायरेक्टली, फिर हम फटाफट फटाफट सॉल्व करके निपटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, समझ गया, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3a+5b। ठीक है, 3a+5b इक्वल टू 26। उसके बाद दिया है a+5b इक्वल टू 22। a+5b इक्वल टू 22। बाप रे, पहली बार तो अपनी जिंदगी में इतना भारी वाला क्वेश्चन देख लिया। अब सॉल्व कैसे करूं। ठीक है, अब टेंशन लेने का ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ और तुम कैसे सारी चीजें समझोगे। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो भैया ने बोल दिया, फटाफट लिख देता हूँ। 3a+5b इक्वल टू 26, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ गया। उसके बाद क्या दिया, a+5b इक्वल टू 22, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे करना क्या, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जिसके भी कोइफिशिएंट, जिसके भी वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, ए टू जेड वाले। तो जिसके भी वेरिएबल्स के नंबर सेम होते हैं, क्या बोला मैं, जिसके भी वेरिएबल्स के नंबर सेम होते हैं उसी को सॉल्व कर दो। ठीक है, वेरिएबल सेम है क्या, पहले तुम मुझे बताओ, वेरिएबल सेम है, हाँ यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो वेरिएबल्स के नंबर सेम होने चाहिए। तो बताओ वेरिएबल्स के नंबर कौन से है, सेम है। तो भैया देखो, ये बी वाले के वेरिएबल्स के नंबर सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अगर सेम है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, अगर वेरिएबल्स सेम, तो हम क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन को, सेम है ना, तो सेम वाले में माइनस करने का। देखो यहाँ पे मैं बताता तरीका, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सेम होगा इक्वेशन, अगर इक्वेशन सेम है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, अगर अलग है तो ऐड करना। ठीक है, यहाँ पे नंबर सेम है क्या, वेरिएबल्स के नंबर सेम है, हाँ सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो जो बड़ा होगा ना उसको ऊपर लिखने का, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखने का। तो बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, 2 को फ्रॉम 1 से। ठीक है, छोटे को हम लोग बड़े में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला ऊपर लिखने का 3a+5b इक्वल टू 26, और छोटा वाला क्या है, a+5b इक्वल टू 22। ठीक है, माइनस कर दो। माइनस का साइन जब भी डालोगे ना, तो याद रख लेना अंदर जितने भी साइन है ना सब चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस होता है, ये माइनस हो गया। इसको सॉल्व कर दो। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा, ये दोनों खट खट कैंसिल हो गए। 26 में से 22 गया 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4/2। देखो a है ना, ये 2 नीचे चले जाएगा उसके, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2। समझ गया, a का वैल्यू 2 हो गया। अब b का वैल्यू निकालने का, तो सिंपल सा गेम है, यही a को कोई भी इक्वेशन में पुट कर देने का जो तुम्हें अच्छा लगे। तो कौन सा वाला अच्छा लग रहा है अपने को, भैया मस्त वाला, तो अपने को यही दिख रहा है, तो इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा जो प्यारा दिख रहा है, छोटा वाला हमारा। ठीक है, छोटा इक्वेशन यही है, तो a+5b इक्वल टू 22। ए का वैल्यू क्या है, 2 बोला, तो इसकी जगह पे मैं 2 लिख दिया, +5b इक्वल टू 22। ठीक है,
अब देखो 2 + 5b = 22। अब देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करने का, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे b है, नंबर नंबर कौन से, मुझे बताओ नंबर कौन से, तो भैया ये 22 नंबर है, ये 2 भी नंबर है, अकेला नंबर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो गरीब आदमी होता है ना वो अमीर के पास में जाता है, तो ये गरीब ये है, ये छोटा है, ये अमीर के पास में जाएगा, तो ठीक है, ये वाले को उठा के हम इस पार में फेंक देते हैं, तो 5b ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 22 - 2, तो 5b = 22 में से 2 गया, कितना बचेगा 20। अब वापस से सेम सीन है, नंबर नंबर के पास में रहेगा, तो ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, तो गरीब हमेशा अमीर के पास में जाएगा, तो b = 20, लेकिन ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 को नीचे भेजूंगा मैं, ये क्या हो गया डिवाइड, तो हो गया हमारा आंसर b = 5 4 जा, यहाँ पे 4 आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर देना, क्या मेंशन करोगे बताओ, क्या मेंशन करोगे, 2, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना आया 2, और b का वैल्यू 4, तो यहाँ पे मेंशन कर देना 2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाक से। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर लेते, सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा देंगे इसको भी। देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको फटाफट लिख देते, तो x + 7y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, लिख दिया भैया। कुछ इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये यहाँ पे दिया था, मस्त वाला लिख दिया। अब अपना रूल क्या था, याद करो याद करो याद करो, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उसके कोएफिशिएंट को चेक करो, वेरिएबल सेम है क्या, हाँ यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x है, ऊपर नीचे y y x x, ठीक है। नंबर सेम है क्या, मुझे ये बताओ, तो नंबर तो सेम नहीं है ना, y के नंबर ऊपर नीचे सेम हुए ना x के नंबर सेम हुए, तो अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन फंस गया। तो दोस्त अगर नंबर सेम नहीं हुए तो उसको सेम करना पड़ता है, ये अपना रूल है, ठीक है। नंबर सेम नहीं है तो सेम करो, करो फिर काटो, ठीक है। अब नंबर कैसे सेम करेंगे, कौन सा नंबर सेम करना है, y वाले का सेम करूँ कि x वाले का, तो इसमें कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन किया वो, तो मुझे तो x का ज्यादा अच्छा लगेगा सेम करने में, ठीक है। तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, चलो सेम करते। तो सेम कैसे करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना और समझो, यहाँ पे कौन है, x के आगे कौन है, कोई नहीं है ना, मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 है ना, ये पूरे इक्वेशन को से मल्टीप्लाई कर देना, और इसके आगे कौन है, इसके आगे 3 है, तो इसी 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया, सिंपल सा गेम था, यही करना था। देखो ध्यान से, अब मैं के बाद क्या बोला, इसके आगे जो रहेगा इस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे 1 था, यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, टक 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 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से, एंड इक्वेशन कौन सा भाई साहब, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 1 को किससे, किससे करने का दोस्त, इक्वेशन 1 बाय 3 से, ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं ना मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से करने का था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x - 2y = 7, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, चलो कर दिया। इक्वेशन 1 को बाय 3 से, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 और x, 3x हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे प्लस का था, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 7 जा 21y = यहाँ पे 10 है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो सबको किया मैं, 3 7 जा 21y, और यहाँ पे 3 10 जा कितना हो गया 30, हो गया भाई साहब, अपना जो काम था काम फिट कर दिया। क्या काम था कि वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के नंबर को सेम करना था, तो ये वाला तो नहीं किया हम लोग ने, देखो x के वेरिएबल सेम कर दिया, यहाँ पे x के पास में 3, यहाँ पे भी x के पास में 3, टन टन हो गया, सेम हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था, अगर सेम है, अगर सेम है तो क्या करना था, याद करो याद करो, अगर वेरिएबल्स के नंबर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साइन चेक करो, साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, याद करो याद करो याद करो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने का, अगर साइन अलग है तो माइनस करने का, याद रख लो, हाँ साइन सेम तो माइनस, SIGN साइन, साइन अलग तो प्लस करो, ठीक है। तो किसके साइन को देखने का है, जिसको हम लोग सेम किए, जिसको जो सेम किए, तो सेम किसको किए थे दोस्त, सेम तो हम लोग x वाले को किए, तो सेम सेम किसका है, x का ही है ना, इसके साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो साइन सेम है ना, तो माइनस करो, तो माइनस कभी भी करते हैं तो छोटा नंबर हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते, बड़े नंबर को ऊपर लिखते, तो देखो छोटा कौन है, तो मुझे बताओ छोटा कौन है, तो छोटा वाला ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, जो छोटा रहेगा उसको पहले, इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 लिखते टाइम पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को फ्रॉम मतलब से, 4 से क्या करो माइनस करो, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, पहले बड़ा लिखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन, और यहाँ पे माइनस का साइन डालो, और जो बचा हुआ है उसको लिख दो,
ठीक है। अब माइनस का साइन आएगा तो अंदर के साइन सेम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो खट खट कैंसल, ठीक है। प्लस 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 21 प्लस 2 कितना होगा 23y इक्वल टू 30 प्लस कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। 30 में से 7 गया 23, मतलब तो 23y इक्वल टू 23, तो y का वैल्यू देखो सिंपल सा गेम है 23/23, y का वैल्यू आ गया दोस्त 1, मिल गया y। अभी इस y को हम लोग को कहीं भी पुट कर दो, तुम्हारा जहां दिल करे वहां पुट कर दो, जो इक्वेशन छोटा है उसके अंदर पुट कर देते हो। देखो इक्वेशन नंबर 1 छोटा है तो यहाँ पे लिखो पुट इक्वेशन, पुट 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 किसको पुट करने का था, पुट y इक्वल टू 1 कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर कौन सा भाई साहब, ये इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 फटाक से लिख दो, क्या है देखो x प्लस 7y इक्वल टू 10, इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो x प्लस 7 y का भी जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 1 7 इक्वल टू 10, ठीक है। x गरीब वाला हमेशा अमीर के पास में जाएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। लास्ट में आंसर में मेंशन कर देना x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1, 3,1 इज द सॉल्यूशन, मेंशन कर देना, ठीक है। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एकदम चिंदी सा, इसको तो उड़ा देंगे, यूं यूं उड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमारा काम क्या रहता है, फटाफट फटाफट लिख दो, इक्वेशन को लिखना रहता है, ये ले 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 भाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ठीक है। मेरे से ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, तो क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारा काम क्या था, फटाफट बोलो, हमारा काम क्या था, वेरिएबल्स के नंबर को चेक करना, अगर सेम है तो आगे का काम तो इजी था, अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स देखो सेम है क्या कहीं पे भी, तो दोस्त देखो x के वेरिएबल्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर सेम हुए तो हम लोग क्या करते थे, साइन चेक करते थे, तो ठीक है। वेरिएबल सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। वेरिएबल्स x x है और इसके कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल्स के नंबर सेम होना चाहिए, तो वेरिएबल्स के नंबर सेम है या वेरिएबल्स के नंबर सेम है ऊपर नीचे, हाँ यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो अगर सेम है तो ये हमेशा मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। सेम है तो साइन देखो SIGN साइन देखो, ठीक है, साइन अलग SIGN साइन, साइन अलग, तो अलग है ना, अलग अलग मतलब प्लस, और अगर सेम साइन सेम हुआ तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। साइन सेम है क्या, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन सेम है तो माइनस करने का, तो माइनस कभी करते टाइम पे क्या याद रखते, माइनस कभी भी तुम करोगे तो छोटे नंबर को बड़े में से क्या करता है, माइनस करना पड़ता है। तो छोटा कौन है, कौन सा इक्वेशन छोटा है दोस्त, तो इक्वेशन नंबर 1 छोटा है कि इक्वेशन नंबर 2, भाई साहब पता कैसे करें, ठीक है, पता कर लो। देखो इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है, यहाँ पे 9 यहाँ पे 13 है और ऑलरेडी सब प्लस में है, तो ये वाला क्या है, बड़ा इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो सिंपल सा गेम है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से वाले को अपने को टपकाने का, इक्वेशन नंबर 1 को टपकाओ किससे, फ्रॉम 2 से, लिखते टाइम पे बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, यहाँ पे एक माइनस का साइन देने का मस्त वाला, और जो इक्वेशन को माइनस करना उसको लिख दो, ठीक है। अब माइनस का साइन आता तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं ना सबको चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी ये प्लस था तो पहले से था, इसको हम लोग माइनस कर देते, ठीक है। खट खट कैंसल, क्योंकि प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो प्लस 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 3y और 1y कितना होगा दोस्त, तो 4y हो गया, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो y इक्वल टू 4/4, ये देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे लफड़ा मत कर देना, y इक्वल टू 1, ठीक है, कट कट कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 1 आ गया। अब हमको मालूम है सिंपल से कि में y मिल गया तो x कहाँ जाने वाली है ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन से में पुट करना है, जो तुम्हारा दिल करे, मेरा दिल तो 1 में कर रहा है, चल भाई पुट कर देते, फटाफट करो पुट, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये क्या सम है क्या, इतना सिंपल सा सम दे रहे लोग, क्या कर सकते दोस्त। देखो 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, अब भैया ये वाला थोड़ा लफड़ा हो रहा है, क्यों क्यों लफड़ा करने का, देखो ध्यान से देखो, ये भी नंबर ये भी नंबर ये भी नंबर है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो अकेला अकेला नंबर है ना उसमें अमीर और गरीब दोनों, ये अमीर है ये गरीब है, तो गरीब अमीर के पास जाएगा, ठीक है। 2x ये -3 उस पार चले जाएगा, 9 + 3 हो गया, ठीक है, तो 2x इक्वल टू 9 + 3 10 11 12 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अमीर ये गरीब, तो गरीब अमीर के पास जाएगा, तो x इक्वल टू 12/2, ये यहाँ पे तो प्लस में ले लिए माइनस में ले लिए, इधर कैसे डिवाइड में आ रहा है दोस्त, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 6 हो गया, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो लास्ट में मेंशन कर देना, हाँ ऐसा लिख देना 6 कॉमा कहाँ गया 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन,
ठीक है, लिख देना अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे पटाख से आते, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाक से अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते। सेम क्वेश्चन है क्या, मेरे से क्वेश्चन बहुत लफड़ा होता है, ठीक है। सिंपल सा काम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फटाफट बताओ अभी। ये इक्वेशन को हम लिखते हैं, ठक 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 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, m-6n इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे दिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहता है, वेरिएबल्स के नंबर को चेक करो, वेरिएबल्स के नंबर को चेक करो, अगर सेम है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं सेम है तो सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नंबर सेम है क्या दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं सेम है, ये वेरिएबल्स का नंबर 3, यहाँ पे वेरिएबल्स का नंबर 6 है, ठीक है, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, नहीं सेम है तो सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे करते हैं तो वापस से मैं बताता हूँ, देखो पहले मन बनाओ किसको सेम करना है, तो n को करना है कि m को करना है, मेरा मन है m को करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m के बाजू में कौन है, m के बाजू में 5 है, इस 5 को पूरे इक्वेशन नीचे वाला जो इक्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके बाजू में कौन है 1 है, तो इस 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस यही सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग अच्छे से लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे करूंगा, जिसको सेम करना उसके नंबर से, ऊपर, हाँ ऊपर, m के बाद में नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ठीक है। तो कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो किसके साथ में करने का था, बाई 5 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 5, इक्वेशन नंबर 2 यही है, इसको सारे के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यही इक्वेशन था, अब 5 के साथ में मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी चलो मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 5 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय m, 5m हो गया, 5 छक्के 30, 30n इक्वल टू 5 7 35 माइनस 35, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, ये वाला इक्वेशन अपने काम का है, क्योंकि सेम करना था हम लोग ने, देखो इसको, ये तो पहले से 5m था, ये भी 5m हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन अगर हमारा सेम हो जाता है, क्या बोला मैंने, वेरिएबल्स के नंबर अगर सेम हो जाते हैं, वेरिएबल्स के नंबर 5 है, वेरिएबल्स के नंबर 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं, साइन सेम है क्या, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है, अगर साइन प्लस प्लस आया, साइन सेम आया, तो हम माइनस करते, तो यहाँ पे बस माइनस कर दो, यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट SUBTRACT, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जो छोटा होता है उसको लिखते। अब तुम बताओ, ये वाला इक्वेशन छोटा है कि ये वाला इक्वेशन छोटा है, कौन सा वाला छोटा है, जो छोटा होगा उसका नंबर पहले लिखो, छोटा कौन सा है, हम लोग किसको माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे ये छोटा है, क्योंकि -35 यहाँ पे प्लस में 19 से, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, तो जो बड़ा होगा अब इसको लिखो, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, ये वाला 5 है -3n इक्वल टू 19, ठीक है। अब ये छोटे वाले का नाम लिख दो, 5m - 13n इक्वल टू -35, ठीक है, माइनस का साइन देते ही अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। देखो ये खटखुट कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 3 गया, कितना बचेगा, 27n इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्लस 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 प्लस, कितना हो गया, 9 4 13 14 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 54 हो गया, ठीक है। तो n इक्वल टू 54/27, ठीक है। तो n इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा डायरेक्टली। अब इस 2 को कोई भी इक्वेशन में तुम पुट कर दो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में जहां तक तुम्हारा दिल करे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन से में इक्वेशन में करना है, जो छोटा लग रहा है भाई साहब, कौन सा छोटा लग रहा है, कौन सा वाला छोटा लग रहा है अपने को, ये पहले भी कर देते, चलो ठीक है। तो 5m इक्वल टू 3 इक्वेशन लिख दिया, अब यहाँ पे बस पुट कर दो, देखो 5m इक्वल टू, माइनस का साइन है 3, n की जगह 2 पुट कर देना, इक्वल टू 19, 5m इक्वल टू 3 2 6 इक्वल टू 19। अभी सॉल्व कर लो यार, कैसे करेंगे, चलो कर ही देता हूँ, 5m इक्वल टू 19 - 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 19 में से 6 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 19 में से 6 गया 3, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट देखो, हो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है दोस्त, अरे रे, देखो देखो ये माइनस वाला उस पर लेके गए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, हल्का फुल्का गड़बड़ी होता है, तो इसकी वजह से अच्छे से देखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 19 25 25 हो गया, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब सिंपल सा काम है, तो m इक्वल टू 25/5, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो 5, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये डाल